तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ खुशी हाड़ा। शुरुआत करते हैं खास खबर की। शहर में चल रही अतिक्रमण मुहिम को लेकर एक बार फिर नगर निगम के अमले को आमजन के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शहर शायर से हाट रोड क्षेत्र में चली मुहिम के दौरान नगर निगम की जेसीबी जैसे ही दुकानों के आगे ओटले तोड़ना शुरू किए तो लोगों का विरोध भी सामने आ गया। नगर निगम की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर आरोप लगने लगे कि शहर में मुख्य बाजार में सबसे ज़्यादा अतिक्रमण है, जहां है वहां टीम नहीं जा रही है। अतिक्रमण मुहिम के दौरान जब दुकानों के आगे ओटले तोड़ने लगे तो भाजपा से जुड़े कुछ लोग ही अपनों पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। उनका कहना था कि यदि अतिक्रमण हटाना है तो मुख्य बाजार से ही हटे, केवल बाहरी क्षेत्रों में कार्रवाई करके दिखावा नहीं चलेगा। दरअसल शहर में जब भी अतिक्रमण मुहिम शुरू होती है तो शहर के मुख्य बाजार माणक चौक और चांदनी चौक में कार्रवाई के नाम पर अधिकारी पीछे हट जाते हैं, जबकि शहर में सर्वाधिक अतिक्रमण इन्हीं क्षेत्रों में बाजार के फैला हुआ है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इस और ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर की थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने मोहन नगर मीरा कुटी के पास एक मैदान से 14 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 1,23,000 रुपए की नकदी सहित 17 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा की माने तो पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में लंबे समय से कुछ लोग बड़े स्तर पर जुआ करवा रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर ही टीम गठित कर दाविश दी गई है और आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद थाने में बैठे आरोपी कमरे से नजर चुराते नजर आए। पुलिस ने इस मामले में जुआ खेलने वाले 14 लोगों के साथ युवक को संचालित करने वाले अश्विन पाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। अश्विन के साथ बच्चा नाम का एक अन्य युवक भी है जो जुआ संचालित कराता है। जैसा भी कोई बड़ा जुआ खिलवाने वाला व्यक्ति है, उसके नाम से जुआ पकड़ा है। आपने कहाँ जुआ पकड़ा, कौन व्यक्ति था और कितने क्या कार्रवाई हुई? ये देखिए, आज शाम को लगभग 7-8 बजे मुखबिर से एक सूचना मिली थी कि मोहन नगर और मीरा कुटी के बीच में एक शासकीय स्कूल है, वहाँ पे खाली जगह पड़ी है। वहाँ कुछ 10-15 लोग जुआ खेल रहे हैं, हार जीत का दाव लगा रहे हैं। इसकी तस्दीक की गई मुखबिर सूचना की और मौके पर दबिश दी गई थाना आई पुलिस बल द्वारा। तो मौके पर 14 लोग हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलते पाए गए ताश पत्तों से। उनके पास से कुल 1,23,000 रुपये जब्त हुए हैं, 17 मोबाइल फ़ोन जब्त हुए हैं और वहाँ पर गद्दे बिछाकर ये लोग खेल रहे थे, गद्दे भी जब्त किए गए हैं। एक टीम का बॉक्स जब्त किया गया है जिसमें ताला लगा हुआ था, ऊपर से एक उसमें छेद किया हुआ था। इसमें हार जीत का जो भी इनका सिस्टम रहता है उसमें पैसे डालते हैं। इसमें कुल 14 लोग पकड़े गए हैं। इसमें ये पता चला है कि बच्चा और प्रेमचंद वर्मा और अश्विन पाल ये जुआ ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। इनके खिलाफ भी जुआ एक्ट में कार्रवाई की। इनकी गिरफ्तारी होगी क्या अश्विन पाल की? अश्विन पाल मौके से नहीं मिला है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि इनको खिलवाने में, ऑर्गेनाइज करवाने में अश्विन पाल का हाथ है, तो अश्विन पाल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बताया जाता है अश्विन पाल ने रेलवे के कई क्वार्टरों में जो है वो कब्जा कर रखा है और वहाँ पर भी वैसी गतिविधियाँ संचालित करता है। जानकारी पुलिस के पास भी है, तो आप लोग रेलवे को कुछ बोलेंगे इस बारे में? नहीं, ये एक्चुअल में जीआरबी क्षेत्र में आता है और हमारा क्षेत्र उनसे लगा हुआ है, लेकिन जिस क्षेत्र से जुआ पकड़ा है उसके बाजू में रेलवे के बहुत सारे क्वार्टर्स कंडम पड़े हुए हैं या उन क्वार्टर्स में कोई रहता है, बीच बीच में खाली है, उनमें अवैध गतिविधियों की सूचना आती रहती है बीच बीच में। इस संबंध में जीआरपी को अवगत करा दिया जाता है। थैंक यू। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में 10 साल पुराने गैंगवार के बहुचर्चित मामले में जिला न्यायालय द्वारा दोषित करार किए गए कांग्रेस नेता मयंक जाट समेत 3 अभियुक्त को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने तीनों अभियुक्तों के अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। मयंक के पक्ष से शेष 2 अभियुक्त को अभी जमानत नहीं मिली है, जबकि दूसरे पक्ष भदौरिया ग्रुप के 4 आरोपी भी इस मामले से
जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता मयंक जाट, अमित जायसवाल, ऋषि जायसवाल और योगेंद्र की ओर से दायर जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह ने 6 में से 3 याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश प्रदान किए, जबकि भाजपा नेता यतेंद्र भारद्वाज जमानत याचिका की सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। जैन समाज के पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में देश भर के साथ रतलाम में भी जैन समाज द्वारा अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर झारखंड सरकार के फैसले का विरोध किया गया। विरोध स्वरूप शहर में रैली निकाली गई। जैन समाज से जुड़े विभिन्न संगठन रैली में उपस्थित रहे। अघोषित रूप से रतलाम शहर को बंद रखा गया। पूर्व में रतलाम बंद नहीं की जाने की बात कही गई, लेकिन देश में अलग अलग हिस्सों में बंद रखे जाने के बाद रतलाम में भी व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद रखे गए और शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से विरोध दर्ज कराए जाने के साथ ही समाजजनों ने मांग की है कि झारखंड सरकार तत्काल अपने फैसले को निरस्त करे और पवित्र तीर्थ स्थल की पवित्रता को बनाए रखे। रैली निकाली जा रही है, किस उद्देश्य को लेकर निकाली जा रही है? झारखंड सरकार द्वारा जैन तीर्थ सम्मेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में जैन समाज का विरोध प्रदर्शन चालू है। रतलाम में भी रतलाम का समग्र जैन समाज का व्यापार व्यवसाय बंद है। समग्र जैन समाज को एक बार और अपील करने के लिए रैली निकाली गई थी। संयुक्त युवा जैन संगठन द्वारा यह रैली आयोजित की गई। इस रैली के माध्यम से कुछ 1-2 दुकानें जो किसी कारणवश खुली होगी, हमने उनसे भी निवेदन करके बंद करवाया। सफलतापूर्वक जैन धर्म की रक्षा के लिए, सम्मेत शिखर जी तीर्थ को बचाने के लिए, झारखंड सरकार का काला कानून वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से भी ये मांग की गई कि इस काले कानून को वो लागू नहीं करे और जैन समाज का समर्थन करे। इसके लिए रैली निकाली गई थी, सफलतापूर्वक पूरी की गई। आपका नाम आपको बताएं? अरुण चौटिया, अध्यक्ष हरियाणा मंडल। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर में हर दिन अपराध घटित हो रहा है। चोरी और लूट के मामलों में स्टेशन रोड थाना पुलिस अपने आप को बेहतर बताने के लिए चोरी और लूट की गंभीर अपराधों को भी दर्ज करने पर परहेज करने लगी है। यह सारा घटनाक्रम थाना प्रभारी किशोर पटनावल की मौजूदगी में हो रहा है और वह भी अपने आप को थाने में बेहतर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। स्टेशन रोड थाना पुलिस और थाना प्रभारी इसी मेहरबानी का फायदा बदमाश उठाने लगे हैं।